नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को एक बार फिर चुनावी दौरे के लिए मध्य प्रदेश आई हैं। प्रियंका दमोह में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगी। ये 5 महीनों के अंदर प्रियंका गांधी का 5वां दौरा है। प्रियंका की रैली के बहाने कांग्रेस बुंदेलखंड में बढ़त बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इस दौरान कांग्रेस की कुछ नई गारंटियों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस द्वारा बताया गया है कि प्रियंका गांधी लगभग, आपको बता दें कि दोपहर के वक्त दमोह हेलीपैड पर उतरेंगी। यहां से वे सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगी। सभा स्थानीय महाराणा प्रताप स्कूल मैदान पर होगी। इधर सभा के दौरान जिले की चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। 10 एकड़ में फैले मैदान में करीब 30,000 वर्ग फीट का डोम बनाया गया है। दोपहर के वक्त प्रियंका गांधी यहां जबलपुर के लिए भी उड़ान भरेंगी। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, पलायन जैसी समस्याएं बुंदेलखंड में प्रदेश की बाकी इलाकों से ज्यादा है। बुंदेलखंड में दिखावे के लिए हर बार चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन मतदान के ठीक पहले जाति वाला मामला हावी हो जाता है। कहते हैं कि बुंदेलखंड में दल से ज्यादा जातियों का जोर रहता है। जातियों में बटे वोटर अपने अपने जाति समाज के कैंडिडेट के साथ खड़े नजर आते हैं। अब इधर कमोवेश नवंबर 2023 के चुनाव में भी यही सीन देखने को मिला। जातीय समीकरणों के चलते इस इलाके में बीजेपी और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी एवं भाजपा भी अपनी ताकत दिखा रही थी। इधर 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। वैसे प्रियंका सबसे पहले 12 जून को जबलपुर में रैली करके चुनाव अभियान का आगाज कर चुकी हैं। इसके अलावा 21 जुलाई को ग्वालियर, 5 अक्टूबर को मोहनखेड़ा और 12 अक्टूबर को मंडला में प्रियंका की सभा हो चुकी है। प्रियंका के भाई और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अक्टूबर को शहडोल के ब्योहरी से में सभा को संबोधित कर चुके हैं। अब प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को छतरपुर में हुंकार भरने वाली। दरअसल कांग्रेस प्रियंका गांधी की इस रैली के बहाने मुख्य रूप से दलितों की आरक्षित 35 सीटों सहित उनके प्रभाव वाली लगभग 54 सीटों तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुंदेलखंड आए। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए युद्ध का मैदान बन सा गया है। दरअसल 12 अगस्त को सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास के मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखने के बाद अगले माह यानी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इस जिले की बीना रिफाइनरी के विस्तार से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। वैसे 22 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सागर में एक पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के दलित बहुल वोटरों को साधने के लिए जातिगत जनगणना के चुनावी दांव चल दिया था। अब 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में पब्लिक मीटिंग करने के साथ 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन किया था। इधर संत रविदास के इर्द गिर्द घूमती है यहाँ की राजनीति। क्यों? बीजेपी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दलित वोटरों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। राज्य के एक दलित नेता के नाम पर ना छिपाने की शर्त पर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि दलित की कुल आबादी में 68% संत रविदास की जाति चमड़े के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसमें खासकर सतनामी, अहीरवार, जाटव, चौधरी जाति आती है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी 1.13 करोड़ से ज्यादा थी। इसी वजह से इस चुनाव में दलित राजनीति संत रविदास के आसपास घूमती है। साल 2018 में बुंदेलखंड की 6 एससी आरक्षित सीटों में से भाजपा ने 5 सीटें जीत ली थी। बीना, नरियावाली, जतरा, चंदला और हट्टा सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार केवल गुन्नौर सीट जीती थी। इसी तरह साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बुंदेलखंड के 6 जिलों सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।
दलितों की अच्छी संख्या वाली बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और 9 सीट पर संतोष रहना पड़ा और 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। गौरतलब है कि पिछली बार मध्य प्रदेश में दलितों के लिए आरक्षित 35 सीटों में से बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने 2013 की तुलना में 13 सीटें अधिक जीती और भाजपा को 10 सीटों के नुकसान के कारण मध्य प्रदेश में 15 महीने के लिए विपक्ष में बैठना पड़ा था। ऐसे में अब देखना यह है कि ये दौरे बीजेपी और कांग्रेस के लगातार जो बुंदेलखंड में हो रहे हैं, ये कितना प्रभाव इस बार के चुनाव पर डालेंगे। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।